दोस्तों, ब्रह्मा जी के यूँ तो कई मंदिर हैं, लेकिन एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के पुष्कर में है। शिव और शक्त आगमन संप्रदायों की तरह ही ब्रह्मा जी की उपासना का भी एक विशिष्ट संप्रदाय है। देवताओं तथा असुरों की तपस्या में प्राय सबसे अधिक आराधना इन्हीं की होती है। लेकिन प्रचलित समाज में इनकी पूजा क्यों नहीं करते और न ही इनके नाम का कोई व्रत या त्योहार है? आखिर ऐसा क्यों है? इसके कई कारण बताए जाते हैं। इनमें से प्रमुख 3 कारण हैं। चलो तो दोस्तों जानते हैं क्या कारण है। चलो तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पहला कारण, पुष्कर में ब्रह्मा जी को एक यज्ञ करना था और उस वक्त उनकी पत्नी सावित्री उनके साथ नहीं थी। उनकी पत्नी सावित्री वक्त पर यज्ञ स्थल पर नहीं पहुंच पाई। यज्ञ का समय निकल रहा था, लिहाजा ब्रह्मा जी ने एक स्थानीय ग्वाल बाला गायत्री से शादी कर ली और यज्ञ में बैठ गए। यह गायत्री देवी राजस्थान के पुष्कर की रहने वाली थी, जो वेद ज्ञान में पारंगत होने के कारण विख्यात थी। सावित्री थोड़ी देर से पहुंची, लेकिन यज्ञ में अपनी जगह पर किसी और औरत को देखकर गुस्से से पागल हो गई। उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि जाओ, इस पृथ्वी लोक में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। सरस्वती के इस रूप को देखकर सभी देवता लोग डर गए। उन्होंने उनसे विनती की, अपना श्राप वापस ले लीजिए। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो सरस्वती ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपकी पूजा होगी। कोई भी दूसरा आपका मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने पुष्कर झील के किनारे कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमासी तक यज्ञ किया था, जिसकी स्मृति में आनंदी काल से यहाँ कार्तिक का मेला लगता है। अब इसमें ब्रह्मा जी का एकमात्र प्राचीन मंदिर है। दूसरा कारण दोस्तों, दूसरा कारण यह है कि प्रमुख देवता होने पर भी इनकी पूजा बहुत कम होती है। दूसरा कारण यह है कि ब्रह्मांड की थाई लेने के लिए जब भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा को भेजा तो ब्रह्मा ने वापस लौटकर शिव से असत्य वचन कहा था। तीसरा कारण दोस्तों, तीसरा कारण यह है कि जगत पिता ब्रह्मा जी की काया कात्यम और मनमोहक थी। उनके मनमोहक रूप को देखकर स्वर्ग की अप्सरा मोहिनी कामासक्त हो गई। वह समाधि में लीन ब्रह्मा जी के समीप ही आसन लगाकर बैठ गई। जब ब्रह्मा जी की तंद्रा टूटी तो उन्होंने मोहिनी से पूछा, देवी आप स्वर्ग का त्याग कर मेरे समीप क्यों बैठी हैं? हे ब्रह्मदेव, मेरा तन और मन आपके प्रति प्रेमत हो रहा है, कृपया आप मेरा प्रेम स्वीकार करें। ब्रह्मा जी मोहिनी के काम भाव को दूर करने के लिए उसे नीतिपूर्ण ज्ञान देने लगे, लेकिन मोहिनी ब्रह्मा जी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कामुक अदाओं से रिझाने लगी। दोस्तों, उसी समय सप्त ऋषियों का ब्रह्मलोक में आगमन हुआ। सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा के समीप मोहिनी को देखकर उनसे पूछा, यह रूपवती अप्सरा आपके साथ क्यों बैठी है? ब्रह्मा जी बोले, यह अप्सरा नृत्य करते करते थक गई थी, विश्राम करने के लिए पुत्री भाव से मेरे समीप बैठी है। सप्त ऋषियों ने अपने योग बल से ब्रह्मा जी के मिथ्या भाषणों को जान लिया और मुस्कुराकर वहां से प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी के अपने प्रति ऐसे वचन सुनकर मोहिनी को बहुत गुस्सा आया। मोहिनी बोली, मैं आपसे अपने काम इच्छाओं की पूर्ति चाहती थी और आपने मुझे पुत्री का दर्जा दिया। अपने मन पर संयम होने का बड़ा घमंड है। आपने मेरे प्रेम को ठुकराया है। यदि मैं सच्चे हृदय से आपसे प्रेम करती हूँ तो जगत में आपको पूजा नहीं जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि दोस्तों आपको हमारी जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दे। चलो तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ।
हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।